चलिए और अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि नया साल यानी कि 2026 शुरू हो गया है। ये साल अपने साथ बहुत कुछ बदलाव लेकर आया है। कई नियम बदलने वाले हैं जो सीधे आपके पैसे, खर्च और बचत पर असर डालने वाले हैं। ये बदलाव बैंकिंग, टैक्स, रेलवे और सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़े हुए हैं। इन नियमों का सीधा असर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ेगा और ऐसे में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1 जनवरी 2026 से क्या-क्या बदलने वाला है और आगे क्या-क्या बदलाव होंगे, ताकि आप समय रहते पूरी प्लानिंग कर सकें। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक झटके वाली खबर भी है। पहली ही तारीख को महंगाई का भी एक झटका लग गया है। जी हां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तगड़ा इजाफा किया है। दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता से चेन्नई तक बड़े शहरों के साथ देश भर में आज से ये महंगा हो चुका है। आपको बता दें कि ऑयल कंपनियों ने कीमतों में ये बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर की है। प्रति सिलेंडर 111 रुपए बढ़ा दिया गया है। हालांकि 14 किलो वाले जो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर्स हैं, उनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसलिए आपके लिए उतना बड़ा झटका भी नहीं है। बिल्कुल, और आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आज से आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं, तो आगे क्या क्या बदल रहा है, ताकि समय रहते आप सही तरीके से प्लानिंग कर सकें। आपको हम ये समझाते हैं। आपको बता दें कि बैंकिंग क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव 1 जनवरी से लागू हुआ। अब क्रेडिट ब्यूरो आपके क्रेडिट स्कोर को हर 15 दिन के बजाय हर हफ्ते अपडेट करेगा और ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले हैं। अब आपके द्वारा किए गए लोन रीपेमेंट या प्री पेमेंट की जानकारी आपके स्कोर में बहुत तेजी से दिखाई देगी। इससे आपकी क्रेडिट प्रोफाइल अधिक सटीक रहेगी और बैंक आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति के आधार पर तेजी के साथ में फैसला कर पाएगा। सरकारी कर्मचारियों की बात करें और पेंशन भोगियों के लिए 2026 एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। ऐतिहासिक रूप से एक नए वेतन आयोग का कार्यकाल पिछले आयोग की समाप्ति के अगले दिन से शुरू होता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ, जिसके 8वें वेतन आयोग के लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन पूरी संभावना है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा। वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया है। अगर आपने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आज से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। पैन के निष्क्रिय होने का मतलब है कि आप न सिर्फ बैंकिंग लेन देन में परेशानी आ सकती है, बल्कि डीमैट खाता खोलने और प्रॉपर्टी खरीदने में अड़चन भी पैदा हो सकती है। टैक्स पेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण समय सीमा समाप्त हो गई। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। आज से यानी 1 जनवरी से टैक्स पेयर्स अपने ओरिजिनल रिटर्न में सुधार के लिए रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके रिटर्न में कोई गलती रह गई है तो अब आपको अपडेटेड रिटर्न यानी कि आईटीआर यू का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान रहे कि आईटीआर यू फाइल करने पर आपको अच्छे अतिरिक्त पेनल्टी या टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है, जो रिवाइज्ड रिटर्न के मामले में नहीं होता है। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आधार ऑथेंटिकेटेड बुकिंग विंडो की शुरुआत की है। 5 जनवरी 2026 से जिन यूजर्स का प्रोफाइल आधार से वेरीफाइड है, वो एडवांस रीवेरिफिकेशन पीरियड के पहले दिन सुबह 8 से शाम 4 बजे तक विशेष बुकिंग कर पाएंगे। 12 जनवरी 2026 से समय सीमा को बढ़ाकर रात 12 बजे तक के लिए कर दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य फर्जी आईडी से होने वाले टिकटों की कालाबाजारी को रोकना है और वास्तविक यात्रियों को कंफर्म टिकट प्रोवाइड करना है। और अब बात गैस सिलेंडर की महंगाई के झटके की करते हैं तो एलपीजी सिलेंडर में नए रेट्स 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे, यानी कि आज से। आप समझिए कि दिल्ली में अब तक 1580.50 रुपए मिलने वाला 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 1691.50 रुपए का मिलेगा। वहीं कोलकाता की बात करें तो यहां पर इसकी कीमत 1684 रुपए से बढ़कर 1797 रुपए हो गई है। और इसके अलावा मुंबई की बात करें 1531.50 रुपए मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर अब 1642.50 रुपए का होगा। और चेन्नई में इसकी कीमत 1739.5 रुपए की जगह बढ़कर 1849.50 रुपए कर दी गई है। इससे पहले साल के आखिरी दिसंबर महीने की पहली तारीख को भी 19 किलोग्राम
कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया गया था और इसकी कीमतों में कटौती दर्ज की गई थी। 1 दिसंबर 2025 से देश भर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर प्राइस कम किए गए थे। दिल्ली और कोलकाता में 10 रुपए, जबकि मुंबई और चेन्नई में 11 रुपए ये सस्ता हुआ। एक और जहां बीते कुछ महीनों में लगातार कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव जारी है, कभी इनके दाम में इजाफा होता है तो कभी कटौती का ऐलान होता है। वहीं बात घरेलू गैस सिलेंडर की करते हैं तो इसकी कीमत अप्रैल से वैसी ही बनी हुई है। 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 1 दिसंबर को भी दिल्ली में 853 रुपए और कोलकाता में भी 870 रुपए के करीब था। वहीं मुंबई में 852 रुपए और चेन्नई में 868 रुपए से दर्ज किया गया था। तो ये एलपीजी सिलेंडर के दाम हमने आपको बताया।